नमस्ते दोस्तों, मैं सोनवीर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ एक नई मोरल स्टोरी के साथ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बेटा अगर समय कैसा भी हो और अगर जब समय आ जाता है तो व्यक्ति कहीं भी चला जाए, किसी भी परिस्थिति में चला जाए, भगवान उसको अपने आगोश में ले ही लेते हैं। यही एक कहानी, एक स्टोरी मैं लेके आया हूँ आपके सामने, एक छोटे से पक्षी की लेके आया हूँ बेटा। जब यमराज जी अपने वाहन भैंसे पर यानी सांड पर बैठ कर के जब जा रहे थे, तो उन्हें एक रास्ते में एक पक्षी दिखाई दिया जो हिमालय पर्वत की ओर जा रहे, कैलाश पर्वत की ओर जा रहे थे। तो उन्हें उसमें एक पक्षी दिखाई दिया रास्ते में, बहुत सुंदर पक्षी था। उस पक्षी को देख कर के एकदम से यमराज जी ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराए। मुस्कुराकर पक्षी बड़ा उदास हो गया। पक्षी ने सोचा कि आज तो यमराज जी देख के मेरी तरफ मुस्कुराए हैं, तो इसका मतलब मेरे साथ तो कुछ अनहोनी होने वाली है। पक्षी ने कहा कि यार कहीं न कहीं से मदद माँगी जाए, तो उन्होंने उनके वाहन से मदद माँगी, उनसे भैंसे से बोला, सांड से बोला, जो उनका वाहन है यमराज जी के वाहन से बोला कि आज आपके जो महाराज हैं, वो मेरी तरफ देखे हैं और मेरी तरफ देख के मुस्कुराए हैं। इसका मतलब अगर यमराज जी किसी की तरफ देख कर के मुस्कुराते हैं, तो उसका क्या होता है, अंतिम समय आने वाला है। तो मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया करके मुझे कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए कहीं दूसरी जगह भेज दीजिए, तो मैं शायद मेरे प्राण बच जाएँ। वो इतना सुंदर पक्षी था कि जो उनका वाहन था यमराज जी का, उस पर दया आ गई और उन्होंने क्या किया कि चल तू मेरी पीठ पे बैठ, और उसको 7 समुंदर दूर जा कर के एक छोटी-सी गुफ़ा में छोड़ दिया। बोला कि 2-4 दिन यहीं सुरक्षित रह और आराम से रहना। उसके बाद वापस आ जाना। पक्षी बड़ा खुश हुआ कि मेरा जीवन बच गया, मैं चलो यहाँ रह लूँगा। तो जैसे ही वो वहाँ से क्या करता है, वाहन जो होता है वो यमराज जी के पास वापस आता है, तो उससे रहा नहीं गया, वो यमराज जी से पूछता है, यमराज जी आप मुझे एक बात बताइए कि जो पंछी आपने देखा था, पक्षी आपने रास्ते में आप उसको देख कर के मुस्कुराए थे, क्या कारण था उसका? तो यमराज जी ने देखो कितना सुंदर जवाब दिया। यमराज जी ने कहा कि मैं इसलिए इसको देख के मुस्कुराया था, उस पक्षी को देख कर के मैं इसलिए मुस्कुराया था, क्यों? कि आज उसकी मृत्यु होने वाली है, वो भी 7 समुंदर दूर, 7 समुंदर पार जाकर के दूर उसकी मृत्यु एक गुफ़ा में होनी है और वो बिल्ली उसको शिकार कर लेगी उस तोते का। प्रभु जी जब उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, तो वो क्या करते हैं कि जब ग य वाहन था वो सोचे में पड़ जाता है कि बताओ कितना बुरा हुआ उस पक्षी के साथ। मैं तो उसे बचाने के लिए छोड़ के आया था, लेकिन ये तो अंतिम समय उसका वहीं आ गया। इसीलिए दोस्तों कहते हैं, जब अंतिम समय आ जाता है तो किसी भी परिस्थिति में कोई बचा नहीं सकता। आज की मोरल स्टोरी। धन्यवाद बेटा, थैंक यू।